यहाँ पे शीलिंग पेपर हो रहा है, डब्बियों में डल रहा है, शीलिंग होता है, कार्टनों में डलता है और माल तैयार। 5 कार्टन सेल करते हैं, 50,000 रुपये महीना मैं आपको देता हूँ। 10 कार्टन सेल करते हैं, लाख रुपए महीना मेरे से लें, लिख के दूंगा, गारंटी दूंगा इस चीज़ की कि लाख रुपए मैं आपको दूंगा। मेरी फैक्ट्री के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, पूरा साल खुले। और अगर स्टार्ट करें तो इस काम के लिए जो है वो लाख रुपए भी बहुत ज़्यादा है। सेटअप यहाँ पे तैयार होके वहाँ पे इंस्टॉल करके देंगे। अगर वो कहता है कि हमें बंदा दें, उसके साथ बंदा जाएगा और वहाँ पे उसको जो है वो सेटअप मुकम्मल लगा के इंस्टॉल करवा के, जब तक वो सर्टिफाइड नहीं होता, वो मुतमईन नहीं होता, हमारा बंदा वापस नहीं आएगा। मेरे साथ मौजूद है शफीउर रहमान, जो कि मुल्तान के रहायशी हैं। कुछ रोज़ पहले अपनी एक मशीन लगा के, छोटी सी फैक्ट्री लगा के अपने घर में खुद काम किया करते थे, लेकिन इस वक्त इन्होंने बहुत बड़ी फैक्ट्री बना ली है और इनके पास वर्कर्स काम कर रहे हैं। सुकून से महाना लाखों में आमदन है। कहते हैं जो लोग मेरे साथ अटैच होंगे खाली जेब आ जाएं, बेलौस उनको महाना लाखों रुपए कमाने के लिए मैं अपने साथ अटैच करूंगा। बताइएगा क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मेरे पास आए। देखें, मेहनत करने से इंसान को बहुत कुछ मिलता है। अगर आप मेरे चैनल पे जाकर पुरानी वीडियो देखें ना, तो आपको अंदाज़ा होगा कि यार एक बंदा कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुँचा है। छोटे से सेटअप से आगाज़ किया था, पहले खुद जो है वो काम करता रहा हूँ, सीखा, उसके बाद मार्केट में उतरा, बेचना सीखा, उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सेटअप है। जो लोग, सिर्फ तरक्की मैंने नहीं की, जो मेरे साथ लोग जुड़े हुए थे, जो 50,000 60,000 कमा रहे थे, वो भी आज अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपए कमा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जब मेरी कामयाबी क्या है? आपकी कामयाबी। जब आप कामयाब होंगे तो मैं खुद ब खुद कामयाब हो जाऊँगा, और आपकी दुआओं की वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा सेटअप की तरफ आया हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ मैं क्रेडिट देना चाहूँगा अपने उन दोस्तों को जिन्होंने मेरा साथ दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कमा रहे और मैं भी कमा रहा हूँ। लोगों को लाल बाग तो नहीं दिखा रहे, कि लोगों को लालच तो नहीं दे रहे, कि लोगों का पैसा बटोरने के लिए तो नहीं कुछ कर रहे। देखें जी, लालच देकर या बटोरने के काम वो करते हैं जिनके पास रोज़गार नहीं हो। जिसे ऐसे बंदे समझ लें जिनके पास खुद कुछ ना हो करने का, वो दूसरों को सब्ज़ बाग दिखाते हैं और पैसा बटोरते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक अच्छा सेटअप है, मैं एक अच्छा कमा रहा हूँ, तो मैं क्यों किसी को लालच दूँ, क्यों किसी को दूँ? मैं सिर्फ एक ही बात कहता हूँ कि आप मेहनत करो। अगर आप में मेहनत करते हैं, ये नहीं हो सकता कि आप कहो जी लाख रुपए हम देते हैं और लाख 2 लाख कर दो, 4 लाख। डबल शाह वाला काम हमेशा फ्रॉड होता है। ये मेहनत वाला काम है। अगर आप पसीना बहा सकते हैं, अगर आप मेहनत कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि अपनी ज़िंदगी को बदलें, नौकरियों में कुछ नहीं पड़ा मेरे भाई, मैंने भी नौकरी की है, 3 साल नौकरी की है। नौकरी में सिर्फ घर का चूल्हा मुश्किल से जलता है, और जिस तरह महंगाई बढ़ रही है और तनख्वाहें 10% बढ़ाते हैं और महंगाई जो है वो 200% बढ़ती है, यार कैसे गुजारा होगा? मुझे आप समझा दें। कारोबार जो है वो नस्लों को पालता है, और एक फैक्ट्री जो है वो पूरे ख़ानदान को चलाती है। यहाँ पे जो मेरे दाएं बाएं देखे जो घर हैं, उनको भी साथ मिला लिया, उनसे पैकिंग का काम करवाते। वो लोग जो बेरोज़गार थे, जो कहते थे कि यार हमसे जो है वो कुछ ना कोई काम ही नहीं हो रहा, कोई काम मिल ही नहीं रहा, वो मेरे पास है। इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने जो मुझे दिया है, इंशाल्लाह जो मुझे उन्होंने टेक्निक दी है, जो कमाने का फंड दिया है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अभी चलते हैं, फैक्ट्री भी विजिट करवा दें, और साथ मुझे ये बता दें कि इस काम को करने के लिए मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी और कम से कम कितने पैसों से ये काम शुरू कर सकते हैं। सर, इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें ना, तो इस काम के लिए 50 लाख रुपए भी कम है, और अगर स्टार्ट करें तो इस काम के लिए जो है वो लाख रुपए भी बहुत ज़्यादा है। करने वाला हो तो मैं यही कहता हूँ कि आप जो है ना स्टार्ट कर रहे हैं तो इतने पैसों से ना करें, कि आप छोटे से स्टार्ट करें। कम से कम बजट में आप अगर स्टार्ट करते हैं ना, तो आप तरक्की करते हैं, आप सीखते हैं, आप बार बार कोशिश करते हैं। अगर आप एकदम से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगा लेते हैं तो आप नाकाम हो जाए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने मशीनरी ली हुई हैं, एक दिन में सीखते हैं, मशीनरी लगा लेते हैं। किसी ने प्लाट बेच दिया, किसी ने क्या कर दिया, मशीनरी लगा के बैठ गए। और भाई पहले तो उनको बनाना नहीं आता, जब उनको बनाना आ जाता है तो फिर उनको बेचना नहीं आता। जब उनको बेचना आ जाए तो जेब खाली हो जाती है, और बाद में कहते हैं शफी भाई ये हमारी मशीन भी कहा दो, नहीं तो कबाड़ में जा रही है हमारी। तो देखें, ऐसे लोगों से बचें। मैन्युफैक्चर जो मशीनरी बनाता है ना, हम खुद भी मशीनरी दे रहे हैं, लेकिन हम पहले कहते हैं कि बेचना सीखो। देखें, साबुन बना के रैक पे लगा के सजा देना कोई बड़ी बात नहीं है, मशीनरी लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेन मकसद है उसको बेचना। अगर आपको बेचना आता है तो आप किसी से भी माल उठा के मार्केट में सेल करें, आप पैसे कमाएंगे। आप 10 लाख 20 लाख की मशीनरी लगा के बैठ जाएं, लेकिन कुछ भी नहीं होगा जब तक आपको बेचना नहीं आता। अच्छा, आ जाएं, फैक्ट्री का विजिट करवा दें, मशीनों का विजिट करवा दें, और बिजनेस लोगों को बता दें कि बिजनेस क्या है। चलें फैक्ट्री की तरफ। चलें, आए सर दिखाते हैं। चलें जी, अभी चलते हैं उनकी फैक्ट्री की तरफ। और देखें जी, माशाल्लाह, पहले इनके पास हम आए थे तकरीबन 1 साल पहले, तो तब इनका छोटा सा सेटअप था और तंग सी गली में। अभी ये मेन के ऊपर आ गए हैं, और इनके पास अभी अपना माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है। फैक्ट्री जो है इनकी वसी हो गई है।
अच्छा जी, दिखाइएगा क्या दिखाने लगे थे। आए जी, हम आपको अपना प्रोडक्शन हॉल दिखाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लेबर है, ये इस वक्त काम हो रहा है, ये माल पैक हो रहा है, ये माल वहाँ से तैयार हो जाता है और यहाँ पे पैकिंग का मरहला है। यहाँ पे शीलिंग पेपर हो रहा है, डब्बियों में डल रहा है, शीलिंग होता है, कार्टनों में डलता है और माल तैयार। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसेस मतलब साबुन पहले मशीन में बना, उसके बाद यह सारा प्रोसेस यहाँ पे है। जी जी, पैकिंग का मरहला यहाँ पे होता है, जो साबुन बनता है मशीनरी हमारे अगले सेटअप पे है, वहाँ से आपको दिखाते हैं कि साबुन बनता कैसे है। उसके बाद यहाँ पे जो है सिर्फ पैकिंग का मरहला है। देखिए यहाँ पे ये गुच्ची है, ये डिलक्स है, डिफरेंट ब्रांड नजर आ रहे हैं, इसकी क्या वजूहत हैं? सर इसकी वजूहत मैं आपको बताता हूँ। इसकी मेन वजह ये है कि देखें, मशीनरी के लिए चाहिए आपको पैसे, मशीनरी लगाने के लिए 5-6 लाख रुपए चाहिए, बजाय 5-6 लाख एक बंदे के पास नहीं है, वो कैसे स्टार्ट करे? तो उसके लिए ये है कि वो अपने 1 लाख से स्टार्ट कर सकता है। वो अपने इस तरह के रैपर बनवाए, जैसे कि आप देखते हैं हमारे पास कितने रैपर पड़े हैं। इस तरह का आप एक रैपर बनवा लें, अपने नाम का ब्रांड को रजिस्टर्ड करवा लें और डाई बनवा लें। आप अपने नाम से ब्रांड बनवाएं, मैन्युफैक्चरिंग करवाएं। मेरे से करवाते हैं, हाजिर हूँ, किसी से भी करवाते हैं, सबसे पहले मैं मशवरा यही देता हूँ कि आप जो है ना मैन्युफैक्चरिंग करवाएं। जब आप मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे और उसके बाद मार्केट में उतरेंगे, जब आपकी मार्केट स्ट्रांग होती है, आपको पता है कि यार मेरी एवरेज ठीक है, अब मैं मार्केट में कामयाब हूँ, उसके बाद मशीनरी की तरफ आएँ। चलें जी, मशीनरी दिखा दें। जो लोग कंप्लीट सेटअप लगाना चाहते हैं या फिर आपके साथ एज ए ट्रेडर चलना चाहते हैं, दोनों सूरतों में आपने बता तो दिया है, लेकिन अभी देखते हैं कि मशीनरी का सेटअप किस तरह से चल रहा है, किस तरह से लोग लगाएंगे, उसकी कॉस्ट वगैरह के हवाले से बात करते हैं। सर देखें, सेटअप अगर लगाना चाहते हैं, हमारे पास 3 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक जितना चाहें आपको उसमें सेटअप लगा के देंगे। ये हमारे पीर भाई हैं, पीर साहब हैं, और ये आपको सेटअप जो है, आप जितने का कहते हैं आपकी कैपेसिटी, आप कहते हैं जी 4 लाख वाला सेटअप चाहिए, 5 वाला चाहिए, 6 वाला चाहिए, इंशाल्लाह 15 दिनों के अंदर अंदर सेटअप आपका रेडी होगा। और उसके बाद काम सिखलाई का, मेरी फैक्ट्री के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, पूरा साल खुले। जब भी आएँ, आप काम सीखना चाहते हैं, काम की कोई फीस नहीं है, कोई फीस हम नहीं चार्ज करते। आप आएँ, काम सीखें, मशीनरी चाहिए पीर साहब से रब्ता करें, आपको हर तरह की मशीनरी मैसर होगी, आपको मिलेगी। इसके अलावा अगर आप अपने नाम का ब्रांड बनाना चाहते हैं, मैं मशवरा यही देता हूँ कि स्टार्टअप में मशीनरी की तरफ ना आएं। देखें, आप पहले बेचना सीखें, मार्केट को स्ट्रॉन्ग करें। बेशक देखें, मेहनत करनी है ना तो किसी के ब्रांड में क्यों करें? मैं कहता हूँ जी मेरा ब्रांड है मलीना ब्यूटी शो, आप वो सेल करो। क्यों कहूँ? आप अगर पसीना बहाना है, मेहनत करनी है, तो कम से कम अपने ब्रांड पे करो। अगर आज आप पौधा लगाओगे तो कल जाकर दरख्त बनेगा। अगर आप कहते हो कि बना बनाया दरख्त मिल जाए, अब मेरा मलीना का दरख्त बना है, मैं कैसे दे दूं? कोई मांगे मैं नहीं देता। अपना दरख्त लगाएं, अपना पौधा लगाएं। आज आप पौधा लगाएं तो कल इंशाल्लाह दरख्त बनेगा। चलें जी, सेटअप विजिट करवा दें जो लोग लगाना चाहते हैं। और दूसरा आपने ये क्लियर करना है कि जो सेटअप आप लगवाएंगे वो अगले बंदे की जगह पे इंस्टॉल करेंगे या फिर उसको देंगे यहाँ से तैयार करके? सर जी, सेटअप यहाँ पे तैयार होके वहाँ पे इंस्टॉल करके देंगे। अगर वो कहता है कि हमें बंदा दें, उसके साथ बंदा जाएगा और वहाँ पे उसको जो है वो सेटअप मुकम्मल लगा के इंस्टॉल करवा के, जब तक वो सर्टिफाइड नहीं होता, वो मुतमईन नहीं होता, हमारा बंदा वापस नहीं आएगा। सर ए से जेड तक जो भी आपने मशीनरी मामलात हैं आपकी चालू करने के बाद आप पेमेंट हम पहले लेते हैं, बाकी मुकम्मल करने के बाद आपका रिजल्ट निकालने के बाद बकाया पेमेंट लेते हैं। हम आपके घर पे जाके आपको मुतमिन करके आपका काम चलाने के बाद आपसे पैसे लेते हैं। चलें जी, क्या बात कर दी इन्होंने। पैसे भी कह रहे हैं जी तब लेंगे जब आपका सेटअप इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन वो सारे नहीं, कुछ आपसे एडवांस भी लेंगे। अच्छा, ये चल रहा है जी सेटअप? जी सर, ये अभी निकल रहे हैं रॉड, ठीक है। रॉड के बाद होती है इनकी कटिंग, कटिंग के बाद जो है ना वो प्रेस होता है माल। अभी ये माशाल्लाह राड निकल रहा है, ये बारीक सवैयाँ डाल रहे हैं और ये यहाँ से राड निकल रहा है। ठीक है जी, बारीक सवैयाँ ये हैं जी, ये जो सामने है खाने वाली नहीं है, ये इनका जो फार्मूला है। ठीक है जी, साबुन की सवैयाँ हैं। अब देख सकते हैं कि ये अभी इसमें डालेंगे मशीन में और उसके बाद जो है ये बार बन जाएगी। ये सामने ये रोड बन रहा है जो, ये चेक करें। उसके बाद इसकी कटिंग होगी, फिर इस पर स्टैंप किया जाएगा। ये इधर तैयार पीस पड़े हुए हैं जी, ये सामने दिखाइएगा। ये मशीन भी है और ये भी है, 2 मशीनें। काम बढ़ गया तो साथ साथ हमने मशीनें भी बढ़ा दी। ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से माल निकल रहा है, यहाँ से माल निकल रहा है, यहाँ से भी निकल रहा है और वहाँ से भी निकल रहा है। दोनों मशीनें इंस्टॉल हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे कटिंग हो गई। ये सामने कटिंग हो रही है जी, चेक करें। कटिंग होने के बाद इसको जो है वो स्टैंप किया जाता है। जी जी, इसके बाद स्टैंप होगा। ठीक है, आपका ब्रांड बनता है तो आप अपनी डाई बनवा दें, आपके नाम की स्टैंप हो जाएगी। आप अपने नाम की डाई बनवाएं, रैपर बनवाएं, ब्रांड को रजिस्टर करवाएं और मैन्युफैक्चरिंग करवाएं। जब आप इस कामयाब हो जाते हैं, आपकी सेल जो है वो, आपकी मार्केट स्ट्रांग होती है, तो आप मशीनरी की तरफ आ जाएं। मशीनरी का जो सेटअप कहेंगे, जितने में कहेंगे, आपको लगवा के देंगे। ठीक है। अच्छा, वैसे जो सेटअप आप बता रहे हैं, जैसे आपका कोई सेटअप चल रहा है, इसकी एग्जांपल देके बता दें कौन सा कितने तक लग सकता है? सर जी ये देखें, ये चेंज का प्लॉटर है,
ठीक है, ये 5.5 लाख रुपए में मुकम्मल सेट है। इसके साथ आपको मिलेगा पावर प्रेस और इसके अलावा मिक्सचर 50 kg का, 7 कटर होगा। ठीक है जी। और इससे बड़ा सेटअप ये छोटा लगवाना चाहते हैं उसका फिर अलग राइट पर जो है वो 8 इंच का प्लॉटर है, फिर 10 इंच का प्लॉटर है। अच्छा, ये प्रेस है जिसकी आप बात कर रहे थे जहाँ पे स्टैंप होता है? जी जी, फाइनल जो होता है वो राड निकलता है, उसके बाद कटिंग के बाद यहाँ पे प्रेस होता है, ये डाई लगती है। ठीक है, पीतल की डाई है, यहाँ पे माल प्रेस हो रहा है। ये अल्हम्दुलिल्लाह इसका ये निकल रहा है, ये साइडों से सफाई हो जाती है और ये प्रोडक्ट तैयार हो गई। ये कितने ग्राम का सोप है, क्या इसकी तैयारी है? 80 ग्राम का साबुन है। अगर ये मार्केट में 70 रुपए का सेल होता है और ये तैयार कितना होता है, ये 30 रुपए का तैयार होता है। अगर आप कहते हैं कि यार 30 रुपए, आप 25 का भी कहते हैं तो 25 रुपए का भी तैयार हो जाता है, क्वालिटी वाइज होता है। लेकिन ये अच्छी क्वालिटी का 30 रुपए में तैयार करके मार्केट में 70 रुपए का सेल होता है। अगर आप दुकानदार को 50 का भी देते हैं, 20 खुद कमाएं और 20 रुपए दुकानदार कमाएं, तो भी आप एक अच्छी अर्निंग कमा सकते हैं। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं दूसरे सेटअप की तरफ। ये 6 पीस का बंडल है। एक टिक्की में अगर आप 10 रुपए भी कमाते हैं, मतलब आप ये 50 रुपए का 100 ग्राम का तैयार करवाते हैं, 60 का दुकानदार को देते हैं और दुकानदार 90 रुपए का सेल करता है। 10 रुपए आप मामूली 10 रुपए भी रखते हैं। एक कार्टन में कितने हैं जी, ये देखें 48 पीस का कार्टन होता है, तो 480 रुपए जो है ना वो आपको जो है ना वो एक कार्टन में प्रॉफिट है। 480 रुपए एक कार्टन में। आप ज्यादा नहीं, 5 कार्टन सेल करें, इतने से 5 कार्टन सेल करते हैं, 50,000 रुपए महीना मैं आपको देता हूँ। 10 कार्टन सेल करते हैं, लाख रुपए महीना मेरे से ले, लिख के दूंगा, गारंटी दूंगा इस चीज की कि लाख रुपए मैं आपको दूंगा। किस तरह, आप खुद कैलकुलेशन कर ले, 10 रुपए पर पीस, 48 पीस के 480, 5 कार्टन सेल करते हैं तो एक दिन का बनता है 2400 रुपए। और एक महीने की एवरेज निकाले, 26 दिन काम करे, 4 दिन जुम्मे की छुट्टी निकाल दें आप, फिर भी 62,000 रुपए एवरेज बनती है। 12,000 आप फ्यूल का निकाल दें और 50,000 रुपए आप आसानी से कमा सकते हैं। अच्छा, इस बिजनेस में कई लोग ऐसे हैं जो बहुत पैसा कमा रहे हैं, ये बात तो चले एक तरफ। अब मैं उन लोगों की बात करता हूं जो लोग नाकाम हो जाते हैं, उनको बचता कुछ नहीं, प्रॉफिट नहीं आते, लॉस में चले जाते हैं, उसकी क्या वजूहात है? देखें सर, इसका सिंपल समझाने का तरीका यही है। देखें, आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उस क्लास में बच्चे कितने थे? तकरीबन 40-50 की तादाद थी। तो उसमें सारे पास हो जाते हैं हर साल? नहीं, ये तो एक सिंपल सा सवाल है, हर बंदा पास थोड़ी होता है। तो सर जाहिर सी बात है, ये भी बिजनेस है। जो मेहनत ज्यादा करता है वो टॉप करता है और जो मेहनत कम करता है वो पास होता है। जो बिल्कुल ही नहीं करता, अगर ये बंदा के, अब मैंने बताया कि ये 5 कार्टन जो है ना वो सेल करें, आप आसानी से 50,000 रुपए महीना कमा सकते हैं। पसीना बहाना पड़ेगा। आप 50 से 55 दुकानें करें, 30 दुकानदार कहते जी हमने नहीं लेना, आप डिमोरल हो जाते, आप छोड़ देते कि यार ये क्या, ये तो काम ही बेकार है। भाईजान, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, मेहनत चाहिए। इसके लिए आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करें, बार बार जाएं, कोशिश करें, ट्राई अगेन एंड अगेन, क्रॉस दिस रोड एंड गेट ब्रिलियंट सक्सेस। आप ऐसा ऐसा जो है वो दुकानदारों से आपका तारुफ हो जाता है और आप आसानी से 5 कार्टन, उस बंदे के लिए कह रहा हूं जो कहता है जी मेरे से कोई काम होता ही नहीं है, वरना 10 कार्टन की एवरेज आसानी से निकल जाती है बंदा। और जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं, ये माल देख रहे हैं, ये हमने दरिया में नहीं फेंकना, ये बिकना है, ये कंज्यूमर तक पहुंचना है। और ये लोग हमारे साथ कर रहे हैं और लाखों रुपए इसी चीज से कमा रहे हैं कि उन्होंने स्टार्ट पहले 5 कार्टन, फिर 10, फिर 15, फिर 20, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आमदन अच्छी खासी है। चलें जी, आपने बिजनेस आइडिया, बिजनेस मॉड्यूल तो बड़ा अच्छा दे दिया है। लोग जो करना चाहते हैं वो आपके साथ अटैच भी हो जाएंगे। नंबर तो आपका स्क्रीन पर चल रहा है। तो इसके अलावा कुछ और कहना चाहते हो? सर मैं ये कहना चाहता हूं कि देखें, एक बंदा 25 साल इंतजार करता है सिर्फ 25,000 की नौकरी के लिए, और वो डिग्रियों पे पैसा लगाता है, हर चीज पे पैसा लगाता है। करनी क्या है जी, नौकरी करनी है। नौकरी में भाईजान नहीं गुजारा होता, कारोबार की तरफ आएं। मैं ये चाहता हूं कि आप बिजनेस की तरफ आएं। जब आप बिजनेस की तरफ आएंगे तो आपको समझ आएगी, आप अगर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। मैं पहले अगर जॉब कर रहा था, काम कर रहा था, तो मैं उसी पे अटका रहता, तो आज मैं इतने बड़े सेटअप ही नहीं होता। आप ये लोग देख रहे हैं, ये गरीब लोग हैं, ये यहाँ पे रोजगार कमाने के लिए आप एक फैक्ट्री लगाते हैं, आपकी एक फैक्ट्री से 50 लोगों का घर चलता है। क्या आप में दम ही नहीं है यार? अल्लाह के बंदे, चाइना को देख लें, हर घर के अंदर फैक्ट्री है यार। क्या हम नहीं कर सकते? हम तो कलमे की बुनियाद पे वजूद में आए, हम कलमे की बुनियाद पे पाकिस्तान बनाए। तो यार चाइना जो हर घर में फैक्ट्री लगा के वो कमा रहे, हम नहीं कर सकते? क्या हम नहीं फैक्ट्री, क्या हमने नवाज शरीफ या किसी पॉलिटिकल या कोई किसी और की फैक्ट्री में ही काम करना है? हम अपनी फैक्ट्री नहीं लगा सकते? आप अपनी फैक्ट्री लगाएं, उससे लोगों को रोजगार मिलेगा। हमेशा याद रखो, बेरोजगारी कभी गवर्नमेंट खत्म नहीं कर सकती। गवर्नमेंट कितनी जॉब देगी? लाख देगी, 2 लाख वैकेंसियां देगी, इससे ज्यादा नहीं दे सकती। आप एक फैक्ट्री लगाओ, एक मोहल्ले में लगाओ, 50 घरों का चूल्हा आपकी फैक्ट्री से जलेगा, आपको भी स्वाब मिलेगा, तरक्की भी होगी आपकी। अच्छा, फैक्ट्री लगाने के मसाइल बड़े हैं पाकिस्तान में। फैक्ट्री लगाते साथ गवर्नमेंट आपके ऊपर इतने ज्यादा
टैक्सीज की सूरत में, बिलों की सूरत में या रजिस्ट्रेशन की सूरत में इतने ज़्यादा एक्सपेंस डाल देती है कि आपको समझ नहीं आती करना क्या है और हो क्या रहा है। लॉसेस की तरफ बंदा चला जाता है और मार्केट इंसान को अच्छा खासा दचका दे जाती है। इस सूरत में शॉर्ट से लफ्ज़ों में बताइएगा क्या होना चाहिए। सर जी, गवर्नमेंट टैक्स लेती है, साल बाद टैक्स लेती है, तब लेती है आपकी आमदनी पे टैक्स लगता है। ये नहीं है कि आपने फैक्ट्री बनाई और टैक्स वाले आपके घर के बाहर खड़े होंगे जी हमें भी पैसे दो। आपकी बैंक अकाउंट पे अगर एक बंदा महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है और साल का करोड़ कमा रहा है, अगर वो टैक्स टैक्स दे देगा तो उसको फर्क नहीं पड़ता, टैक्स हमारे कामों में ही लगेगा। वो देखें, अगर आप कमा रहे हो तो टैक्स देना चाहिए, लेकिन ये नहीं है जो बंदा स्टार्ट करता है और महीने का 2 या 2.5 लाख कमाता है उस पर कोई टैक्स इतना नहीं लगता। इस फैक्ट्री का बिजली का बिल कितना है? सर इस बिजली का बिल इसका आ रहा है 25 से 30 हज़ार रुपए। ठीक है, और बंदों का खर्चा कितना होता है और प्रॉफिट कितना निकल आता है एक फैक्ट्री से अच्छी चल जाए तो? सर जी माना अगर देखे, एक तो कहते हैं लड़की की उम्र और मर्द की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए, वो कभी सही नहीं बताते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह 3-3.5 लाख रुपए माहाना खर्चा है, लेबर की कॉस्ट, सेल्समैन की, सेल मैनेजर की तनख्वाहें शनख्वाहें निकाल के। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कमा लेता हूं कि मेरा जो है वो फ्यूचर बेहतर से बेहतर हो रहा है। चलें जी, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया है। इस फैक्ट्री को, छोटी सी फैक्ट्री को आप अपने घर में इजीली लगा सकते हैं, घर के किसी भी कोने में लगा लें और बरामदा या ओपन एयर कोई जगह हो आपके पास तो ये बिज़नेस आप घर की छत पे भी कर सकते हैं। मज़े वाला बिज़नेस है, अगर ये चल जाता है तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है।